सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा विराजमान हो जाओ और तुम चिंता मुक्त हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। बरियाने से ते प्रश्न कृतो लोक तो निपाह आत्मविस्मता पुंसाम श्रोतव्यादिषु यः परः। क्या कह दिया? बोले सुनो राजा परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। भगवान को पाना है ना, किस किस को पाना है भगवान को? बताओ बताओ। बारे कोटरा गांव इतने तो भगवान का भी नहीं पाने को खा। हमें लगा तो वे अपने मन ही मन कह रहे हैं कि हम खुद भगवान हैं। किस किस को पाना भगवान को? सच्ची में पीछे वालों को नहीं पाना है, पर काहे को बैठे हो जब भगवान को नहीं पाना है? भगवान को पाना है तो सुनो, भगवान को पाने के लिए 3 उपाय कर लो, भगवान तुम्हारे साथ है। तस्मात् भारत सर्वात्मा। कथा समझ में आ रही ना सबके? कथा समझ में आ रही? यहां कथा समझ में आ रही? पीछे वाले जो शाम के टाइम दुकानों पर बैठ के हमारे नाम का गुणगान करेंगे, सबको आ रही समझ में? सुनो, भगवान को पाना है तो 3 चीजें करो। श्रोतव्य, सुनने वाले बनो पहले तो। अब कथा हुई नहीं, भौजी आ गई, खुश रहो खुश रहो। अरे अरे बुआ आ गई, खुश रहो खुश रहो। अरे फूफा जी आ गए, राधे राधे। अच्छा अच्छा। अरे चाची आ गई, चाची बड़े दिनों में मिली। अरे आ बैठो। इसमें ही 3 घंटे निकल जाएंगे तो कथा कहां सुनोगे? श्रोतव्य। अभी जितनी जन बैठी हैं 1 घंटा कथा को हो गई, 1 घंटा में उन्होंने 20 मिनट भी कथा नहीं सुनी। सुनी? सुनी? क्या सुनाया बताओ? नहीं सुनी। अच्छा 3 दिन कथा को हो गए। बताओ धुंधकारी के बाप का क्या नाम? बताओ। नहीं सुनी। ई कान से सुनी हो, ई कान से उड़ा दी। ये कथा सुनने का सौभाग्य थोड़ी है। अब बदनाम हमें करो, महाराज जी कथा सुनाते। अब हम तो सुना सुना मरे जा रहे हैं। बुढ़ापे की आंखें हो गई, वही सुनाओ सुनाओ। तुम्हें और नहीं सुनना तो हम क्या करें? देखो बेचारी बहना हंस रही है, मन ही मन सोच रही बुढ़ापा, महाराज जी का इतनी जल्दी बुढ़ापा आ गया। तो कहां शब्द है? श्रोतव्य। पहले तो कथा सुनो। किसके लिए बैठे आप लोग यहां? किसके लिए बैठे बताओ जल्दी? काय के लिए आए हो? कथा सुनने। तो फिर क्या सुनना चाहिए? क्या सुनना चाहिए? अब की ने सुनी मन लगा के कथा? उन्हें नहीं सुनी, नहीं सुनी। अब सुनो, अब तो सुनोगे। श्रोतव्य। भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान अगर ऐसे मिलत होते तो सबरे न पा लेते भगवान को। ना ना, भगवान कैसे मिलेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मोहि कपट छल क्षेत्र न भावा, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, प्रभु सदा रथ अजर बिहारी, तो भगवान कैसे मिलेंगे? भगवान पैसे वाले को कभी नहीं मिले। तुम एक भी पुराण में बता दो कभी भैया पैसा वाले को नहीं मिले। भगवान किसको मिले? जिसका मन निर्मल है। भगवान तो सुदामा के चरणों को धुल दिए भैया। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए,
भगवान को तुम्हारे पैसा का कोई मूल्य नहीं है। भगवान को तुम्हारी दक्षिणा नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? निर्मल मन जन सो मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र ना बाबा। अरे भगवान तो वो है। अच्छा एक बात बताओ, कोई किसी का जूठा खाता है आज तक संसार में? है को खात? हाँ, हम जूठो जरूर आदमी खा ले, वो भी मौका देख के। पुण्य मिले, पुण्य राम धी मरा जाए, पुण्य मिले। पंडितानी जी रोज लड़ती है महाराज को जूठो तो मैं ही खो, महाराज खा तो पंडितानी दो ही जने खा, पूरा पुण्य मिल जाए पूरा। लेकिन सोचो भगवान राम को सबरी ने कौन से फल खिलाए? जूठे वेर खिलाए, जूठे। बताओ कौन खा लेगा जूठे वेर? बताओ कौन खा लेगा? अरे भैया लक्ष्मण जी ने तो वे बेर पीछे फेंक दिए, पूरे बेर पीछे फेंकते रहे। पागल हो गए, भगवान नाम समझ ही नहीं रहे, जूठे बेर खा रहे। और भगवान सबरी के हाथ से जूठे बेरों को पा रहे हैं। क्यों? भगवान ने पहले लिख दिया, निर्मल मन जना हो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। क्या खा लिया भगवान ने? सबरी के हाथ से भगवान ने जूठे बेर को खा लिए। क्योंकि सबरी का जो भाव था वो कैसा था? वो निर्मल था। सबरी के अंदर कोई दोष व्याप्त नहीं था। और आ जाओ फिर भागवत में, दुर्योधन के मेवा त्याग। किसके मेवा को त्याग दिया भगवान ने? किसके त्यागे? दुर्योधन के मेवा त्याग। और कहाँ खा लिए? साग विदुर घर खाए मोरे राम, साग विदुर घर खाए मेरे राम। दुर्योधन ने भगवान को 56 प्रकार के प्रसाद लगवाए, बढ़िया खीर पूड़ी सब्जी रायता, फिर कड़ी, फिर रोटी, फिर चावल, 56 प्रकार के प्रसाद उपस्थित किए भगवान ने। दुर्योधन के है मेवा त्याग। दुर्योधन के मेवा को भगवान ने त्याग दिया। और कहाँ चले गए? साग विदुर घर खाए, केला नहीं खाया। विदुरानी ने भगवान को जल्दी जल्दी में केला की जगह केले के छिलके खिला दिए और भगवान ने केले के छिलकों तक को खा लिया। वो है भगवान। तो भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के, धन के नहीं है। धन का भगवान को क्या करना? उनकी तो पत्नी का नाम लक्ष्मी है। जब जिनकी पत्नी लक्ष्मी है उनको धन की क्या आवश्यकता? वो तो तुम्हीं को दे रहे। तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए, साग को भी खा लिया। तो भगवान ने कहा, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सुरोहरि श्रोतव्य। पहले तो सुनने वाले सुनो, श्रोतव्य कीर्ति तव्य। भगवान की कीर्ति को सुनो, मन लगा के सुनो। कैसे सुनो? जैसे आप लोग रोज घर में टीवी चालू करके जी टीवी पे नाटक देखती हो, वैसे ही भगवान की कथा को भी मन लगा के सुनो। अब जाने काहू ने गोपी बहू घर रोटी खाने आज की नहीं खाने आए, कोकला ज्यादा तो नहीं गुस्से आ गई। जैसे वो कोकला और गोपी बहू का संवाद देखती हो, वैसे भगवान की कथा में रस घोल दो और रस घोल करके मन में विचार करो। अब महाराज जी कल कौन सी कथा सुनाएंगे? हमें तो वही कथा सुननी है। मेरा विश्वास मानो, अगर ऐसा आप करोगी तो एक दिन वो होगा कि आपके घर में भी भगवान प्रकट होकर के आ जाएंगे और आपके साथ भगवान यहाँ पर खेलेंगे। ताली बजाओ तो कछु तो करो। इसलिए स्मर्तव्य चितावयम, ये यहाँ वहाँ का स्मरण, गंदे स्मरण करना बंद कर दो, गंदे काम करना बंद कर दो, अच्छे काम करना शुरू कर दो, भगवान तुम्हें मिल जाएंगे। सुखदेव बाबा ने राजा परीक्षित से कहा, राजा परीक्षित, बात अगर तुम्हारी मृत्यु की है तो सुनो, आत्मा अमर थी, अमर है और अमर ही रहेगी। आत्मा न कभी मरी थी, न मरी है और न जीवन में कभी मरेगी।
चिंता मत करो। एक मकान को छोड़ करके, जैसे तुम्हारा मऊरानीपुर में मकान है, तो कोटरा के मकान को छोड़ करके तो मऊरानीपुर पहुंच जाओ। उसी प्रकार हमारी आत्मा है, शरीर को तो छोड़ सकते हैं, आत्मा तो एक ही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अरे भैया, ये जीव का जो जीवन है वो अविनाश्य है। इसीलिए बोले ना कोई मरा था, ना कोई मरा है, ना कोई मरेगा। पहले तो तुम मृत्यु का भय अपने आप से त्याग दो, मृत्यु के भय को अपने आप से दूर कर दो। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। फिर भगवान के प्रेमी बन जाओ। भगवान से इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो, इतना प्रेम करो कि पूरे विश्व में तुमसे ज्यादा कोई प्रेम ना करता हो, तुमसे ज्यादा कोई भगवान को ना चाहता हो।